this is day one of me taking my life in my own hands. Like it was in my own hands before, but I was not working on it. And I have decided no one is going to come to save me. And I have to work on it by myself. Ignore my lips. So मैंने आज वो सर्च देखी और मुझे ना कुछ स्किल सीखनी थी क्योंकि इस साल में 3 महीने बचे हैं. तो आई थॉट कि वाई नॉट लर्न डिसिप्लिन बिकॉज आई एम नॉट डिसिप्लिन्ड एट ऑल. I thought why not learn discipline, and I did a research kind of a. I watched a video and understood what can be done and what cannot be done, and I wrote a plan, kind of a plan in which I figured what can I do. So this is it. 1 page, 2 page, 3 page, 4 page. एक 1 2 3 8 4. इसमें एक चीज़ थी कि आप कोई भी छोटी चीज़ जैसे करते हो आप वैसे ही सारी चीज़ें करते हो बड़ी चीज़. तो मैंने नोटिस किया कि मैं जब नोट मेकिंग करती हूँ, ये मेरे नोट्स हैं, तो जो मैं नोट मेकिंग करती हूँ मैं इनको बहुत डिटेल में करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कलर्स अलग अलग यूज़ करूँ, पेंसिल पेन का सब अलग अलग यूज़ करूँ, तो सब चीज़ें ईज़िली रीडेबल हो और ईज़िली अंडरस्टैंडेबल हो. तो जैसे कि ये मेरा पहला पेज है. तो फर्स्ट है डे 1 की डिसिप्लिन, डेट, और जो उसका पॉइंट था फर्स्ट पॉइंट वो, उसके बाद मैंने उसके बारे में क्या सोचा वो सब. फिर रेड लाइन से जो मुझे सोचने के लिए मजबूर करती है चीज़ की व्हाट विल आई डू, या ऐसा क्यों, या जो भी कोई भी क्वेश्चन जिसको मेरे को सोचने में मजबूर करता वो. फिर एक ब्लैक लाइन से जो स्टेटमेंट है जो मुझे लगता है कि हाँ इट मेक्स सेंस. फिर पेंसिल से उसके बारे में मैंने क्या सोचा वो. सिमिलरली सब पॉइंट्स का यही होता है. ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट पेंसिल पेन, थर्ड पॉइंट पेंसिल पेन, फोर्थ पॉइंट पेंसिल पेन, सबका सेम. तो इसमें एक मेथड था लॉस अवर्जन, यानी आप है ना अपने लॉस को लेके ज़्यादा सेंसिटिव होते हो गेन से. मतलब आप चाहोगे कि मैं कुछ लॉस नहीं करूँ, कुछ लूज़ नहीं करूँ, बट गेन के लिए आप इतना वर्क नहीं करोगे जितना आप कुछ लॉस ना करने के लिए वर्क करोगे. तो उसमें है ना उन्होंने एग्जांपल दिया था मनी, पुट मनी ऑन द लाइन, क्योंकि सबको पैसा बहुत प्यारा होता है और मुझे भी है. तो मैंने कहा ठीक है लेट्स पुट मनी ऑन द लाइन. अगर मैंने नेक्स्ट 3 महीने तक अपने आप को डिसिप्लिन नहीं रखा तो आई विल पे 50,000 टू अ पर्सन दैट आई एक्चुअली होल्ड ग्रज अगेंस्ट. आई डोंट यूजुअली होल्ड ग्रज अगेंस्ट, एंड ऐसी कोई बहुत बड़ी ग्रज नहीं है मुझे कि नो इट कीप्स मी अलाइव, इट कीप्स मी अवेक ऑन नाइट. नो, इट्स जस्ट लाइक sometimes I don't like him, sometimes I don't like what they do, he do. So मैंने कि जो पर्सन मुझे अभी नहीं पसंद आ रहा है, जिस पर्सन को मैं बोलना चाहती हूँ, अगर मैं उस पर्सन को बोलूँगी कि मैं 15,000 रुपये तुझे दूँगी अगर मैंने ये काम नहीं किया, तो मुझे बहुत अंदर से बुरा लगेगा कि मैंने उसको प्रॉमिस कर रखा है, यानी मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती हूँ और मुझे उसको अपडेट्स देने पड़ेंगे कि मैंने ये काम किया है आज कि नहीं किया है. तो मैंने वो काम, मेरे को ये आइडिया आया, मैंने कि ये बट मैंने उस बंदे को एक महीनों में मैसेज नहीं किया, बट मैंने कि ओके मुझे आइडिया आया और मैंने मैसेज कर दिया कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, तुझे ये करना है, और अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे 15,000 रुपये दूँगी. इंसान को पैसे मिल रहे हैं फ्री में तो कोई क्यों मना करेगा. उसको क्या ही करना पड़ेगा, उसको रोज़ एक मैसेज ही तो मिलेगा, या फिर उसको सिर्फ एक जगह देखना ही तो है. वो भी नहीं करना, अगर वो ध्यान ना दे तो वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कुछ भी नहीं करना है टेक्निकली. सो वो हो गया. एंड मैंने 5 चीज़ें लिखी थी मेंटी डिज़ाइनिंग. तो मैंने 5 चीज़ें लिखी थी जो मुझे डेली करनी है.
तो उसमें फर्स्ट चीज़ थी 3 घंटे इंटीरियर डिज़ाइन का वर्क। उसमें कुछ भी हो सकता है, रिसर्च, प्रैक्टिस, मतलब रिसर्च नहीं, प्रैक्टिस मोस्टली मैंने उसमें लिखा है, नोज रोलिंग एंड रिसर्चिंग, तो प्रैक्टिस में मतलब एक्चुअल वर्क। तो आज के लिए मैं एक लेआउट पे वर्क कर रही थी कुछ टाइम पहले, तो मैंने सोचा लेट्स वर्क ऑन दैट। सो आई डिड दिस टुडे। It's still not completed, it's still not figured out, but actually I like it and I was in the flow. दूसरा है, मैं ना एक स्टोरी लिख रही थी, तो मैं कभी लिखती हूँ कभी नहीं लिखती हूँ, मेरे माइंड में उसकी स्टोरी है, आगे क्या होने वाला है वो है मेरे माइंड में, पर मुझे लिखने में आलस आता है क्योंकि लिखना पड़ता है कभी कभी। मुझे कभी कभी लिखना बहुत पसंद आता है, कभी कभी लिखने में बहुत आलस आता है, और मैं वर्ड मतलब टाइप नहीं कर रही हूँ, उसको राइट कर रही हूँ, तो उसकी वजह से मुझे आलस आ रहा है। तो मैंने उसको डेली में डाला है कि मैं डेली 2 पेज या 30 मिनट उसको लिखूँगी, जो भी मेरे को फ्लो में सही लगे। तीसरा, मैं 2 ईमेल करूँगी अपनी सर्विसेज को लेके कि मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, मैं फ्रीलांस वर्क कर रही हूँ, आपको अगर मेरी कोई सर्विस चाहिए तो लेट मी नो। और अगर मैं किसी को ईमेल कर रही हूँ तो मैं एआई यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अभी तक एआई यूज़ कर रही थी एंड इट्स नॉट गुड फॉर मी, तो मैं नहीं करूँगी। चौथा, मैं किसी टॉपिक पर लर्न करूँगी या रिसर्च करूँगी, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने आज डिसिप्लिन पर रिसर्च की और उसके बारे में नोट्स बनाए, ऐसे मैं कुछ भी किसी भी टॉपिक पर लर्न या रिसर्च कर सकती हूँ। मुझे है ना एक साइकोलॉजी पढ़नी है, उस पर लर्न करना है, साइकोलॉजी सीखनी है। सेकंड, मुझे फीमेल बॉडी के बारे में सीखना है, तो वो है, और माइंड कैसे वर्क करता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पॉलिटिक्स में मुझे जाना है, फाइनेंस भी मुझे सीखनी है। पॉलिटिक्स में जाना नहीं, मतलब पॉलिटिक्स जाननी है, पता चलना चाहिए ना दुनिया में चल क्या रहा है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने कि ठीक है मैं वर्क करूँगी, सो दैट्स फिक्स कि मैं उस पर करूँगी। तो हो गई 4 चीज़ें। 5वीं चीज़ है, मुझे है ना जिस बंदे को मैंने मैसेज किया है उसको मैं अपडेट करूँगी कि क्या क्या मैंने आज किया और क्या क्या मैंने आज नहीं किया। तो मैंने उसके लिए एक नोट बना दिया और नोट में उसको ऐड कर दिया, तो मैं नोट में जब चेक बॉक्स टिक करूँगी तो उसको पता चलेगा, तो वो मेरा काम हो गया। उसको मुझे रोज़ मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं उसको एक वीक में फ़ोटो भेज दिया करूँगी, जो मैंने एक महीने का बनाया कि दिस इज़ फॉर द मंथ, कि अक्टूबर डिसिप्लिन स्किल है और मैंने कंप्लीट की ही नहीं, ये 5 चीज़ें मुझे करनी है। और फिर जब मैंने इतना कर लिया उसके बाद एक क्वेश्चन था कि बर्नआउट फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार आप सेम चीज़ जो करोगे, जो आपको नहीं करनी वो आप करोगे तो आप बर्नआउट फील करोगे। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो उसके लिए उसमें वीडियो में था कि आप 30 दिन तक अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो डेली कि कौन सी चीज़ है जिसने मुझे आज एनर्जाइज किया। इट मेक सेंस। तो मैंने उस क्वेश्चन को 6 पॉइंट बना दिया डेली के लिए। तो अभी आज तो मैंने इंटीरियर में 2 घंटे काम किया है, 1 घंटा बाकी है, और मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं अब कर लूँ, क्योंकि अभी रात है, कोई है नहीं, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, और मुझे रात में काम करने में ज़्यादा अच्छा है। तो मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं अभी करूँ, बट लेट्स सी। और ये था मेरा डे 1। फर्स्ट डे में मैंने रिसर्च की डिसिप्लिन के बारे में, 2 घंटे इंटीरियर पे वर्क किया, और बाकी जो तीनों चीज़ें थी वो मैंने कर ली हैं। 2 पेज मैंने लिख ली है स्टोरी की, तो स्टोरी आगे बढ़ रही है। एंड मैं वॉक करके आई, मुझे कौन सी चीज़ ने एनर्जाइज किया, तो मैं वॉक करके आई, तो मुझे वॉक ने, और मैं आज सोई थी लिटरली डीप स्लीप वाली नींद आई मुझे दोपहर में, और मैं अराउंड 2-2.5-3 घंटे सोई। मैंने 1 घंटे का अलार्म लगाया था, पर मेरे को आँख ही नहीं खुल रही थी, मेरी शरीर नहीं उठ रहा था, बिल्कुल डीप वाली स्लीप थी, तो मैं 2-2.5-3 घंटे सो गई। तो मैं उसके लिए बुरा फील नहीं करूँ, क्योंकि मेरी बॉडी रिचार्ज हो गई, एनर्जाइज हो गई, और मुझे अच्छा फील हुआ। सो डीप स्लीप एंड वॉकिंग, ये दोनों चीज़ों ने मुझे आज रिचार्ज किया और एनर्जाइज किया। एंड मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने केक बनाया। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई रेंट, बाय बाय।